मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? रियल नंबर में हमारे पास 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, क्योंकि 1 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 ही आता है। तो इस वजह से हम 1 को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2 आता है। इसी तरह हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आएगा। इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स में भी होता है कि हमारे पास ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनको हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आता है। लेकिन शर्त यह है कि दोनों मैट्रिक्स यानी जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो दोनों मल्टीप्लिकेशन जो रूल है वो उस पर उतर रहे हो। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें अगर देखो तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं हमारे पास। अब ये उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिनमें हमारे पास 2 रोज हो। हमारे पास उन मैट्रिक्स का ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यानी जितने भी यूनिट मैट्रिक्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे पास यानी 2 मैट्रिसेस है हमारे पास। हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कौन सा मैट्रिक्स आता है? ये वाला मैट्रिक्स आता है। अब देखो तो ए बी जो हमारे पास मैट्रिक्स आया और बी मैट्रिक्स जो आया ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो ए है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसका? बी का। सो ए इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। नोट डायगोनल एंट्रीज आर 1, यानी जितने भी हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं उनके जो डायगोनल एंट्रीज होते हैं वो हमारे पास 1 होते हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो ज़ीरोज़ होते हैं। यानी जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? ज़ीरोज़ होंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जनरल कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी जिस तरह हमारे पास रियल नंबर में होता है कि हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास क्या जवाब आता है? 1 आता है। तो हम उन 2 नंबर को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल टू 1, यानी 2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है? 1। यानी 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। इसी तरह हमारे पास मैट्रिसेस में भी होता है कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई हो जाए आपस में और उससे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए या यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी। ए और बी अगर मल्टीप्लाई करें हम और इससे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो हम ए और बी को क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब हमने इधर मल्टीप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस नहीं किया है क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो पिछले क्लास में हमने समझाया था। अब इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ जवाब लिखा है। यानी ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गया जब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव
यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया हमारे पास, तो हम ए और बी को कहते हैं कि ए और बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ए जो है वो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नोट, multiplicative inverse and multiplicative identity is must be of square matrix, यानी जितने भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होंगे वो सारे के सारे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, लेकिन इसमें भी बता देता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके रोज और कॉलम्स यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हो।